नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हेंगड़े। मैं साइकियाट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट यानी नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको हमारे निर्मल हॉस्पिटल डी एडिक्शन सेंटर में कौन कौन से एडिक्शन का इलाज किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। निर्मल हॉस्पिटल और डी एडिक्शन सेंटर का एक्सपीरियंस लगभग 16 साल का है। हमने करीब 36,000 से ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं। सबसे कॉमन जो एडिक्शन दिखाई देते हैं वो है शराब। इसके बाद आता है निकोटिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, मावा, खैनी, तपकीर। उसके बाद आता है कैनाबिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी भांग, गांजा, चरस, हशीश ऑयल, ब्राउन शुगर, उसी को अफू बोलते हैं, ओपियोइड्स बोल सकते हैं। इसमें टैबलेट्स भी अवेलेबल है जैसे कि सिंथेटिक ओपियोइड्स, उसमें आता है ट्राइमेडॉल, स्पाज्मोप्रोक्सियोन, फोर्टिन एडिक्शन, मॉर्फिन एडिक्शन। कुछ लोगों में कफ सिरप का एडिक्शन जिसमें कोडिन रहता है वो भी कॉमन एडिक्शन दिखाई देता है। उसके बाद कोकेन, एलएसडी, एम्फेटामिन, मेफेड्रॉन, एमडी पाउडर। कुछ लोगों में टर्मिन एडिक्शन यानी मेफेंड्रेमिन सल्फेट का एडिक्शन, स्लीपिंग पिल्स जैसे कि अल्प्राजोलाम, क्लोनाज़ेपाम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, पेन किलर्स जैसे कि प्रीगैबलिन। कुछ लोगों में ऑयल पेंट या व्हाइटनर, पेट्रोल सूंघने की आदत रहती है जिसको स्निफिंग भी बोलते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में आयोडेक्स या झंडू बाम ब्रेड के स्लाइस में लगा के खाने की आदत रहती है। कुछ लोगों में अलग अलग जो रेयर एडिक्शन दिखाई देता है या रेयर सब्सटेंस यूज करते हैं जैसे कि सांप काटने से नशा चढ़ता है, चींटी के काटने से नशा चढ़ता है, स्कॉर्पियन हो या छिपकली के काटने से या तोड़ के काटने से भी उनको नशा चढ़ता है। तो ये अलग अलग एडिक्शंस पेशेंट में दिखाई देते हैं। इसके अलावा आजकल जो युवा पीढ़ी है उसमें भी अलग अलग एडिक्शंस दिखाई देते हैं जैसे कि टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वीडियो गेम्स जैसे पबजी जैसे गेम्स के भी एडिक्शंस पेशेंट में दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में गैम्बलिंग यानी मटका, जुगार या सट्टेबाजी बोलते हैं उसका भी एडिक्शन दिखाई देता है। एडिक्शन अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। सबसे कॉमन है शराब, यानी शराब में अगर बोलेंगे तो देशी दारू भी बोल सकते हैं या अंग्रेजी दारू भी बोल सकते हैं। इसके अलावा उसको हम सिंधी या ताड़ी माड़ी का भी एडिक्शन पेशेंट में दिखाई देता है। ये जो एडिक्शंस है इससे बाहर कोई भी निकल सकता है। आजकल अलग अलग मेडिसिन अवेलेबल है जैसे कि विड्रॉल मैनेजमेंट, यानी ये पदार्थों या सब्सटेंस का अगर अवेलेबिलिटी नहीं होता है तो उनमें विड्रॉल सिम्टम दिखाई देते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम ना हो इसलिए दवाई रहते हैं। कुछ एडिक्शन में क्रेविंग कम करने की मेडिसिन रहती हैं। कुछ एडिक्शन के लिए एवर्जन थेरेपी यानी हम दवाई शुरू करेंगे उसके ऊपर अगर नशा करते हैं तो उनको तकलीफ होना चाहिए, ऐसे भी मेडिसिन रहते हैं। तो ये विड्रॉल मैनेजमेंट, एंटी क्रेविंग ड्रग्स और एवर्जन थेरेपी का कॉम्बिनेशन देंगे तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली हो सकता है। अब हम पेशेंट को कैसे इससे छुटकारा दे सकते हैं, तो देखिए जो पेशेंट कोऑपरेटिव है, जो खुद विलिंग है, उनका मोटिवेशन अच्छा है, उनमें हम ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओपीडी बेसिस पे यानी आके जाके भी इलाज कर सकते हैं। इसमें दवाई देंगे और रेगुलर फॉलोअप 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने के लिए उनको फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है और उनमें रिजल्ट दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों में आईपीडी यानी एडमिट करने की जरूरत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर शराब का अगर पेशेंट है, शराब का एडिक्शन है, तो ऐसे पेशेंट में अगर समझो उसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिपेंडेंस का पैटर्न रहता है, माइल्ड या मॉडरेट लेवल ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर सीवियर सिचुएशन है, गंभीर लेवल पे अगर उसका एडिक्शन है तो ऐसे लोगों को एडमिट करने की जरूरत हो सकती है। जैसे कि वो रोज पीता है, पीने के बाद गुस्सा गाली करता है, 1-2 बार एक्सीडेंट होता है, फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस यानी पीलिया होता है, पेट में पानी हो सकता है या सिरोटिक चेंजेस बोल सकते हैं, या पीआर ब्लीडिंग यानी उसको पाइल्स का अगर तकलीफ हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को भी एडमिट करने की जरूरत हो सकती है। कुछ लोगों में बर्ताव का प्रॉब्लम रहता है, यानी पीने के बाद वो गुस्सा गाली करके अपने बीवी पे शक करता है
या कुछ लोगों में ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उनमें फर्क नहीं दिखाई दे सकता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस हो या कुछ लोगों में फीट की बीमारी पैदा होती है, तो ऐसे लोगों में एडमिट करने की जरूरत हो सकती है। एडमिट करने के बाद यूजुअली 1 मंथ का या 1 महीने का एडमिशन का पीरियड काफ़ी रहता है। कुछ लोगों में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन यूजुअली ये विड्रॉल मैनेजमेंट, एंटी क्रेविंग ड्रग्स और एवर्जन थेरेपी, इसके बाद में हम ये पेशेंट क्यों नशा करता है उसका भी स्टडी करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, रिलेटिव काउंसलिंग या पेशेंट का काउंसलिंग या डिटेल हिस्ट्री लेके हम उसका रीज़न, यानी 50% पेशेंट में जो भी एडिक्टेड हैं उनमें कुछ ना कुछ साइकेट्रिक बीमारी रहती है, तो उसका भी हम डायग्नोसिस करके उसका भी इलाज शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ अगर पेशेंट में मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि ब्लड प्रेशर का तकलीफ हो, शुगर का तकलीफ हो, मैंने पहले भी बोला हिपेटाइटिस या सिरोटिक चेंजेस हो या पीलिया हो, न्यूरोपैथी हो, तो ऐसे जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उनका भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। तो ये 5 तरीके से, ये 5 अलग अलग मेडिसिन के प्रकार है, उनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट में इलाज हो सकता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन रिलेटिव का रहता है कि वो पेशेंट हमारा नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं। देखिए कि कौन से पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। जो पेशेंट कोऑपरेटिव है, ओपीडी बेसिस पे आना चाहते हैं, उनका इलाज डेफिनेटली करेंगे। जो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है तो ऐसे और उसको एडमिशन की जरूरत है तो ऐसे पेशेंट को जबरदस्ती ही एडमिट करना उचित रहता है। हम बोलते हैं कि पेशेंट अगर किसी का सुनता है तो उनके हेल्प लेके आप आ सकते हो। पेशेंट अंडर इन्फ्लुएंस या ऑलरेडी नशे में है तो उसको पकड़ के लेके आ सकते हो। किसी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या पुलिस का भी हेल्प लेके ऐसे लोगों को एडमिट आप पेशेंट को लेके आ सकते हो। हमारे निर्मल हॉस्पिटल की भी टीम है, हम रिलेटिव या पेशेंट रिलेटिव को हम हेल्प करते हैं हमारी टीम भेज के, अगर क्योंकि हर एक को आसान नहीं होता पेशेंट को लेके आने के लिए, तो हमारी टीम और हमारे व्हीकल हम भेजते हैं, प्रॉपर कंसेंट लेके हम आपको हेल्प पेशेंट लाने के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने निर्मल हॉस्पिटल में कौन कौन सा एडिक्शन का इलाज किया जाता है उसके बारे में बात किया है। नशे के बारे में और जानकारी चाहते हो या मन की बीमारी के बारे में और जानकारी चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.nirmalhospitalmirrors.com को आप विजिट कर सकते हो। नीचे दिए हुए नंबर पे आप पर्सनली कांटेक्ट करके और जानकारी ले सकते हो। हमारा यूट्यूब चैनल है निर्मल हॉस्पिटल मिरर्स, उसको आप सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल है, उसको भी आप लाइक और फॉलो करो। तो फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए, मन की बीमारी के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक नमस्कार।